नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। हम आज बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। मुंबई इंडियंस और गुजरात का जो मैच था उसमें बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिसमें लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और यूं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि शायद आज तक मैंने या आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी खिलाड़ी को इतना भयंकर तरीके से ट्रोल किया गया हो। इसी मैच के दौरान केविन पीटरसन ने भी ये अपना एक बयान दिया कि मैंने मेरे जीवन में आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को भारत के अंदर इतना ज्यादा ट्रोल करते हुए ना मैंने देखा है, ना मैंने सुना है। मुंबई इंडियंस के कप्तान जो हैं अभी नए नए बनाए गए हैं हार्दिक पांड्या जी। इससे पहले हमारे रोहित भैया हिटमैन जो थे वो मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे और 5 बार उन्होंने ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने उठाई। लेकिन अब की बार अंबानी बंधुओं ने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने अच्छे टीम खेल रही थी, टीम में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके बाद में हार्दिक पांड्या को लिया। गुजरात पहले खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, अभी वो मुंबई में आए हैं और मुंबई टीम में आने के बाद में और जब बिडिंग खत्म हो गई यानी कि ऑक्शन खत्म हो गया तो हार्दिक पांड्या को बाद में कप्तान बनाया गया, पहले डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर पहले डिक्लेयर किया गया होता तो शायद रोहित भैया जो है, रोहित शर्मा जो है हमारे हिटमैन, वो शायद मुंबई इंडियंस छोड़ देते। लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि 12 महीने तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुंबई इंडियंस को छोड़ नहीं सकते, इस कारण वो टीम में खेल रहे हैं। लेकिन उनकी भावनाओं को जिस तरह से हार्दिक पांड्या बार बार उनको मतलब एक नीचा दिखाने वाली बात है वो कर रहे हैं, वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुंबई इंडियंस के जो फैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन था उनका, लेकिन आप मेरा नाम उनमें से काट दीजिए, मैं मुंबई इंडियंस का फैन नहीं हूं। ये क्रिकेट एक भावनाओं का खेल है और भावना में आप किसी की इज्जत और उसके पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन प्लेयर में से एक हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे में रन बनाने वाले एक ही पारी में रोहित शर्मा है, डबल सेंचुरी लगाने वाले भी रोहित शर्मा है। आपको पता है रोहित के बारे में मैं क्या बताऊं, आज के दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से माने जाने जाते हैं। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस जो टीम है उन्होंने हार्दिक पांड्या को अंबानी बंधुओं ने बना दिया कि भाई आप हमारी टीम के कप्तान हो, अब कप्तानी करो। अभी गुजरात में मैच हो रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच जो हो रहा था, उसमें देखें तो बहुत सारे मूवमेंट ऐसे आए जहां पर हार्दिक पांड्या को भयंकर रूप से ट्रोल किया गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉस में। टॉस में जैसे ही टॉस करने के लिए गए तो उन्होंने गुजरात के जो कप्तान हैं शुभम गिल, उनका नाम लिया और जैसे ही मुंबई इंडियंस के कप्तान का नाम उन्होंने अनाउंस करना चाहा, उससे पहले पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा के नाम से गूंजने लग गया। कुछ देर के लिए हार्दिक पांड्या जो है अनकंफर्टेबल हो गए और हालांकि उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी शुरू की। जैसे जैसे मामला थोड़ा सा शांत हुआ और भी ज्यादा ट्रोल होने लगे जब वो अपना पहला ही ओवर लेकर आ गए। जबकि आपको पता है टीम में बहुत सारे जो अच्छे बॉलर्स जो हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जिसको बोलते हैं, बुमराह आते ही पटाखे छोड़ने लग जाता है। ये मान लो कि कुछ ना कुछ नया करने लग जाता है और निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए बेहतरीन करता है। आज के दिन बेहतरीन खिलाड़ी है वो। उनको पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी के तहत उनको बेचारे को पहला ओवर दिया नहीं गया और आगे साहब आते ही उन्होंने ये मान लो कि जैसे ही उन्होंने बॉल शुरू करना शुरू किया फिर उनको हुटिंग शुरू हो गई, पूरा स्टेडियम हुट कर रहा था। अब ये देखिए मुंबई इंडियंस के प्लेयर जो हैं वो तो बेचारे करे भी क्या, टीम मैनेजमेंट ने फैसला ऐसा किया। ग्राउंड में जो प्रशंसक थे, जिनके अब फैंस कहेंगे मुंबई इंडियंस के, वो मुंबई इंडियंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल हार्दिक पांड्या के विरोध में हुटिंग कर रहे हैं। गुजरात का जो है वो तो करेंगे अपनी टीम को सपोर्ट गुजरात को, लेकिन मुंबई इंडियंस के जो फैन थे वो मुंबई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। स्ट्रेटेजी देखिए, चौथे ओवर में बुमराह आए और बुमराह जी आए तो बुमराह जी को गलती से चौका पड़ गया तो वो जाकर के बड़ी मुश्किल से उनको हार्दिक पांड्या उनको समझाने के लिए गए तो उन्होंने एकदम से उनको ऐसा रिएक्ट किया और रोहित शर्मा को बोला अब ये मुझे सिखाएगा। मतलब इतना ट्रोल कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को कि आपको बता नहीं सकते। दूसरे जैसे ओवर खत्म हुआ 4 ओवर में तो हार्दिक पांड्या को आपको बताया मैंने कि बुमराह साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं उनको जो रिएक्शन था वो यही था, जो रोहित शर्मा के पास गए और उन्होंने जो रिएक्शन दिए टीम में, उन्होंने यही महसूस कराया कि ये मुझे सिखाएगा।
वहां बेचारे को उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ा हार्दिक पांड्या को। उसके बाद में मैच आगे बढ़ा तो मैच के अंदर एक कुत्ता स्टेडियम में घुस गया, आपको मैं बता दूं मैच के दौरान। अब ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन गलती या लापरवाही किसी की भी रही हो, मैच के दौरान अगर कुत्ता आता है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही कुत्ता आया, फैन ने फिर उसको हार्दिक हार्दिक के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, पूरा स्टेडियम उसका मजाक बनाने लगा, हार्दिक 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 हार्दिक। फिर उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए जिनको आप पूछे मत। कमेंटेटर जो थे वो भी सकते में थे, क्या बोले क्या ना बोले। ब्रायन लारा से पूछा गया कि ऐसी स्थिति में हार्दिक पांड्या को क्या करना चाहिए, तो लारा ने बहुत ही सधे हुए और अपने लफ्जों में कहा कि शायद 2 महीने या 3 महीने बाद जब इंडियन टीम, भारतीय टीम इंडिया जिसको बोलते हैं हम, जब वो कई मैच खेलने जाएगी तो शायद ये कम हो जाए। उनका सीधा सीधा असर ये था कि जब ये हार्दिक पांड्या जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हुटिंग उनकी बंद हो सकती है। उन्होंने बहुत सदावा वो दिया। एक सीन और दिखाई दिया कि हार्दिक का एक जो फैन है वो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहा था और हुटिंग कर रहा था, हार्दिक हार्दिक हार्दिक। बगल में बैठे हुए दर्शकों ने उसको भी पीट दिया। मतलब इतनी नफरत, इतनी हुटिंग, इतनी उनका मतलब टोल कर रहे हैं। 80,000 से ज्यादा दर्शक जो थे स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वो बेचारे उस एक फैन जो गलती से हार्दिक हार्दिक बोल रहा था उसको पीट दिया। सोचिए आप, क्या क्रेज है रोहित का और क्या इज्जत रह गई हार्दिक पांड्या की। और मैं कुछ ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाह रहा कि बहुत गंदे गंदे शब्द स्टेडियम में बोले जा रहे थे, जैसे कि नीम का पत्ता कड़वा है, वो बढ़वा है। नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, हम नहीं चाहते किसी की इस तरह की कोई बात करें। बहुत हुटिंग हो रही थी, नीम का पत्ता कड़वा है, किसी का नाम लेके बोल रहे थे वो बढ़वा है, बहुत हुटिंग भयंकर रूप से। इसके साथ साथ ही जब मुंबई इंडियंस अब पीछे से जब हो गया तो एक बार हार्दिक पांड्या ने जाकर के रोहित शर्मा को पीछे से हक करना भी चाहा, तो उस समय भी उनके जो रोहित शर्मा के जो तेवर थे वो थोड़ा अलग थे। वहीं राशिद खान खड़े थे, उन्होंने भी मतलब इस तरह से डांट दिया बुरी तरह से। तो रोहित का वो मतलब पूरा फलीती हो रहा है, बहुत ज्यादा उनकी मतलब पेल रहे हैं लोग जबरदस्त, जब देखो जब पेल रहे हैं। बहुत सारी बार जब आप देखोगे मुंबई का कप्तान कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो, हमारा मुंबई का राजा रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, बहुत ज्यादा हुटिंग हो रही थी। और मैच में चौथे ओवर में बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारे वो हैं। अब ज्यादा कितनी बात बताएं आपको, बस इतना कहेंगे रोहित शर्मा जो है ना हिटमैन ऐसे ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा का एक नाम जो है ना हिटमैन, जब चाहे बॉल को वो बाउंड्री से बाहर ही नहीं, स्टेडियम में जब चाहे जहां चाहे मार सकता है। रोहित शर्मा ऐसे ही नहीं बना है, उसने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी खेला है, विराट कोहली की कप्तानी में खेला है। विराट कोहली को कप्तान हटा करके रोहित शर्मा को बनाया गया, लेकिन उनकी कभी आपने कंट्रोवर्सी सुनी है? कोहली को उतना ही सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो एक कप्तान है। कितने कप्तान है, कितने कप्तान है? क्या महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे आईपीएल? लेकिन चेन्नई ने उनको इज्जत पूरी बख्शी है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने, नीता अंबानी ने, मैं ये बोलूंगा सीधा सीधा, रोहित शर्मा की इज्जत का फलूता निकलवा दिया। और अब जनता तो भाई पेलेगी, सीधी बात है, जनता तो पेलेगी मुंबई इंडियंस को। 2 मैच हो गए, दोनों हार गए, बढ़िया बढ़िया तरीके से हार गए। कैसी कप्तानी कर रहे हो आप? 13वें ओवर में जाकर के आप जब बुमराह को लेके आ रहे हो, चौथे ओवर में आप 1 ओवर देख करके फिर उसे हरा देते हो। 10 ओवर में आपके 150 से ज्यादा रन है, 150 रन से ज्यादा है। क्या कर लेगा बंदा 1-2 ओवर में आकर के? 3 ओवर में ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल बंद कर देगा सारी टीमों को। 220 तक पहुंच जाएगा ज्यादा ज्यादा मेहनत करेगा तो। लेकिन बुरी तरह से फेल हुए हार्दिक पांड्या, कप्तान के रूप में भी और एक खिलाड़ी के रूप में भी। और मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं भाई अंबानी परिवार ने भी अच्छा नहीं किया। फ्रेंचाइजी जो खरीदी हुई मुंबई इंडियंस, उनको सोचना चाहिए था। रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो 2013 से मुंबई इंडियंस से जुड़ा हुआ है। उसने 5 ट्रॉफीज अपने हाथ में उठाई है, मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। आज उसकी ये इज्जत है कि कल का लौंडा आकर के उसको इस तरह से बिहेव करेगा, बाउंड्री में भेज देगा। आपने कभी देखा है रोहित शर्मा को 30 यार्ड से बाहर फील्डिंग करते हुए?
आया और बोल दिया आप बाउंड्री पे जाओ। कहीं सुना है आपने, देखा है कि किसी भी मैच में, इंटरनेशनल मैच में, आप डोमेस्टिक मैच में कहीं रोहित शर्मा को 30 गज, जो आपका 30 गज का दायरा है उससे बाहर हो? भाई हनीमून पीरियड खत्म हो गया है हार्दिक पांड्या का, बुरा टाइम शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही चलेगा तो मुंबई इंडियंस की तो पलीती होनी होनी है, और मुझे नहीं लग रहा आगे भी जाकर के फैंस उनके शांत होने वाले हैं। रोहित शर्मा के साथ उन्होंने सरेआम गलत किया। मुंबई इंडियंस के फैन की लिस्ट में से एक नाम मेरा भी था, आज वो नाम कट गया। मैं मुंबई इंडियंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जहां लोगों की इज्जत ना हो, जज्बात ना हो। क्रिकेट एक जज्बात का खेल है भाई, क्रिकेट खेल से ज्यादा है हमारे लिए। आप भी लगे रहे पेलने के लिए, और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो रोज नए नए मीम्स बन रहे हैं, रोज रोज क्लिप चल रही हैं, ट्रोल हो रहे हैं भयंकर रूप से। हार्दिक पांड्या को नहीं करना चाहिए था ऐसा। एक कप्तान है, वो सिटिंग कप्तान है, और मैं ये कह रहा हूं आईपीएल के किसी भी कप्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि 2 महीने बाद तुम्हारा कप्तान रोहित शर्मा ही रहेगा। भूलना मत, याद रखना, 2 महीने बाद आईपीएल खत्म होने के बाद आपका कप्तान वो लोंडा ही रहेगा, रोहित शर्मा। जय हिंद।